मरने से पहले उसने कहा, उसे माफ कर देना। अधूरी मोहब्बत की आखिरी दास्तां। अधूरी मोहब्बत का वादा। आराध्या की आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। वो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी मोहब्बत बिल्कुल असाधारण। उसने अपने कॉलेज के दिनों में विवान से प्यार किया था। वो रिश्ता 7 साल चला, एक दिन की तरह बसा था उसके दिल में। लेकिन किस्मत की लकीरें कभी सीधी नहीं होती। एक दिन विवान बिना बताए शादी कर गया। आराध्या को सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी। माफ करना आराध्या, मैं कमजोर पड़ गया। मेरी माँ ने जहाँ रिश्ता तय किया, मैं वहाँ शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रहोगी। उस दिन के बाद आराध्या टूट तो गई, लेकिन बिखरी नहीं। उसने अपने प्यार को कभी बद्दुआ नहीं दी, बस हर रोज मंदिर जाकर उसे खुश रहने की दुआ देती रही। आखिरी सांस और आखिरी वाक्य। वो दिन भी आया जब आराध्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैंसर ने उसका शरीर तोड़ दिया था, लेकिन उसकी रूह अब भी उसी मोहब्बत में जी रही थी। नर्सें कहती थीं, इतना दर्द होने के बावजूद ये लड़की हमेशा मुस्कुराती रहती है और हमेशा एक ही नाम बुदबुदाती है, विवान। एक रात जब उसकी सांसें तेज चल रही थीं, तो उसने पास बैठी नर्स का हाथ पकड़ा और कहा, अगर वो आए तो उससे कहना मैंने उसे माफ कर दिया, और हाँ, ये खत उसे दे देना, मेरी तरफ से आखिरी तोहफा है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। राज जो मौत के बाद खुला। 3 दिन बाद एक आदमी आया अस्पताल में। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। वो विवान था। उसने आराध्या की बॉडी देखने की इजाजत मांगी। नर्स ने वो खत दिया। वो कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ते ही फूट फूट कर रो पड़ा। विवान, जब तुम चले गए थे मैं टूट गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कोसा नहीं। मैंने हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना की। तुम्हें भूल पाई होती तो शायद कोई और मोहब्बत कर पाती, लेकिन नहीं, तुम मेरी रूह में बसे रहे। आज जा रही हूं, लेकिन दिल हल्का है क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर फिर जन्म हो और तुम अकेले हो तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेना। शायद मैं लौट आऊं। तुम्हारी आराध्या। एक फूल, एक माफी और एक वादा। विवान ने उसका अंतिम संस्कार खुद किया। उसकी पत्नी भी वहां थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। राख की मिट्टी में उसने एक गुलाब रखा और बोला, काश मैं समय में वापस जा पाता, काश मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। आराध्या, तुमने माफ कर दिया, पर मैं खुद को कभी नहीं कर पाऊंगा। उस दिन के बाद विवान हर महीने की 14 तारीख को मंदिर जाता है और वहीं बैठकर घंटों एक ही नाम जपता है, आराध्या। कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी रहकर भी जिंदगी भर जिंदा रहती हैं। कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में दिल छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नई भावनाओं भरी दास्तान के साथ।